बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेब डेवलपमेंट की पहली वीडियो शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम HTML, CSS, जावा को यूज़ करेंगे और उनको सीखेंगे। आज की जो लेक्चर है इसमें हम इंटरनेट के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि इंटरनेट है क्या चीज़ और इंटरनेट काम कैसे करता है। हाउ डू इंटरनेट एक्चुअली वर्क, ये आज का हमारा टॉपिक है। हाउ डज इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स, ये हमारा आज का टॉपिक है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। यूजुअली पीपल ये समझते हैं कि इंटरनेट जो है ये एक वर्चुअल या विजुअल चीज़ है जो कि आसमानों में होती है, यानी ये इसको हम ना टच कर सकते हैं हम और ना हम देख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है वो एक लंबी सी वायर होती है जो कि हमारे सीज और ओशंस में होती है। इस तरह की लंबी सी वायर्स होती हैं जो कि हमारे सीज और ओशंस में होती हैं और ये मिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, या जिसको हम इंटरनेट कहते हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं। और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरकनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास रशिया है, ये हमारे पास चाइना, ये हमारे पास पाकिस्तान, ये इंडिया, ये अफ़गानिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया जो है वो थ्रू वायर इंडिया के साथ कनेक्टेड है, इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान टू चाइना, चाइना टू फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान टू रशिया, रशिया टू चाइना। तो ये इस तरह पूरा ग्लोब जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है थ्रू वायर्स। इस तरह की वायर्स बाय द मीन ऑफ सीज, ये जो सीज हैं वो ओशंस है, इससे ये अंडरग्राउंड अंडर वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और मिलियंस ऑफ गीगाबाइट ट्रांसफर डेटा करते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है क्लाइंट, सर्वर, ISP एंड DNS। ये हमारे पास 4 टॉपिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लाइंट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैपटॉप है, या लैपटॉप भी है, या मोबाइल कंप्यूटर, PC, iPad, कोई सा भी हो सकता है जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक लैपटॉप को क्लाइंट लेते हैं, तो अब ये अगर फॉर एग्जांपल हमने लिखना है www.google.com या हमने लिखना है www.youtube.com, सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट क्रोम में, हम लिखेंगे www.google.com और हमारे पास इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन इसकी जो बैकएंड जो स्टोरी है वो ऐसी होती है कि जब हम इधर google.com लिखते हैं तो हमारा जो ये क्लाइंट होता है, हमारा जो लैपटॉप होता है, वो भेजता है रिक्वेस्ट ISP को, जो कि है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है, फिर जो हमारे पास ISP जो है वो फिर रिक्वेस्ट भेजता है DNS, जो कि हमारे पास है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम का ये काम होता है कि ये एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है, जिसमें हमारे पास सारा डेटा होता है, यानी फ़ोन बुक जिसमें बस नंबर्स होते हैं, यानी डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज डिफरेंट नंबर्स होते हैं, एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। DNS का ये काम होता है। तो DNS फिर क्या करेगा, अगर इसको रिक्वेस्ट भेजी है google.com तो ये google.com ढूंढेगा और फिर ये google.com इधर इंटरफेस पे google.com की इंटरफेस खुल जाएगी। तो ये DNS का काम होता है। ISP का काम होता है, फिर से मैं बोलूँ, ISP का काम होता है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। DNS का काम होता है कि ये इंटरफेस जो गूगल का इंटरफेस होता है या यूट्यूब का इंटरफेस होता है ये वो प्रोवाइड करता है। और अगर फॉर एग्जांपल अब हम IP की बात करते हैं, IP एड्रेस की है कि IP एड्रेस क्या होता है। अब हर एक लैपटॉप, हर एक मोबाइल, हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है। फॉर
फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इसका आईपी एड्रेस है 142.255.36.46। ये इसका हो गया आईपी एड्रेस। अब अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये डायरेक्ट खुल जाए, यानी थ्रू द हेल्प ऑफ सर्वर ये डायरेक्ट खुल जाए थ्रू द हेल्प ऑफ सर्वर, तो सर्वर का क्या काम होता है, वो डायरेक्ट हमें खोल देता है। फॉर एग्जांपल हम जाएंगे ब्राउज़र में, हम ये गूगल का जो आईपी एड्रेस होता है, गूगल का अपना आईपी एड्रेस है, यूट्यूब का अपना आईपी एड्रेस है, वो हम डायरेक्ट डालेंगे उस पर आईपी एड्रेस, और फिर वो जो आईपी एड्रेस होगा वो डायरेक्टली थ्रू सर्वर के पास जाएगा और सर्वर फिर डायरेक्टली हमें गूगल का इंटरफेस खोल के देगा। एक तरीका ये है कि हम ये डायरेक्ट लिखेंगे www.google.com या गूगल, तो ये इस तरह 2 स्टेप्स पे रिलाई करते हैं कि पहले ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है और फिर ये स्टेप है। और दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली गूगल की आईपी एड्रेस डालेंगे इस लैपटॉप पे, इस कंप्यूटर पे, और वो डायरेक्टली जाएगा सर्वर के पास और वो सर्वर फिर डायरेक्टली गूगल का इंटरफेस आपको खोल देगा। तो ये सर्वर का काम होता है और ये जो होता है वो क्लाइंट का काम होता है। आईएसपी डीएनएस मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं कि आईएसपी और डीएनएस कैसे काम करता है। अब फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इधर, हम लिखते हैं nslookup.com, nslookup.com, तो ये मेरे पास पहले से खुल गया है। अब हम लिखेंगे nslookup, अब हम इधर लिखेंगे